महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने पर तारीफ पाने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पर अब एनसीपी और शिवसेना बढ़ गई है। बीते दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोनू सूद पर जमकर निशाना साधा था। संजय राउत ने उन्हें महात्मा बताकर तंज कसा और उनकी तीखी आलोचना की। संजय राउत ने यह भी कहा था कि सोनू सूद बीजेपी से मिले हुए हैं और ये सब उद्धव सरकार को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। अब प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख सोनू के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सोनू सूद ने बहुत से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजकर अच्छा काम किया है। सोनू सूद पर राउत और अनिल देशमुख आपस में भिड़ गए हैं। अघाड़ी सरकार की पूरे देश में आलोचना हो रही है। विपक्ष भी उद्धव सरकार पर निशाना साध रहा है, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे अब मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं। बीते दिनों सीएम उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और मंत्री असलम शेख के साथ सोनू सूद से मुलाकात भी की। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने सोनू सूद के कामों की प्रशंसा की। सोनू सूद की उद्धव ठाकरे के साथ ये मीटिंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि शिवसेना के ही संजय राउत ने उनकी तीखी आलोचना की थी और महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हुई थी। अब आदित्य ठाकरे की तारीफ से ये साफ हो गया है कि उद्धव सरकार सोनू सूद के साथ खड़ी है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग से संजय राउत को भी संदेश मिल गया है कि शिवसेना में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि जब तक आखिरी प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच जाता, मैं अपना काम करता रहूंगा। गुजरात में 19 जून यानी राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के अपने ही नेता विधायकों पर निशाना साध रहे हैं। वहीं और विधायक पार्टी छोड़े इससे पहले ही कांग्रेस ने अपने 19 विधायकों को राजस्थान के एक रिसोर्ट में रहने के लिए भेज दिया है। सूत्रों की माने तो पार्टी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित रिसोर्ट में 26 और विधायकों को भेज सकती है। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद है कि राजस्थान में अपना शासन है, इसलिए विधायकों को टूटने से बचाया जा सकता है और सभी विधायक यहाँ सेफ रहेंगे। गुजरात में कांग्रेस के 65 विधायक हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही अलग अलग रिसोर्ट में बंद हैं। पार्टी ने अपने 2 विधायकों के 4 जून को इस्तीफा देने के बाद ये कदम उठाया है। इसके एक दिन बाद एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी में ये इस्तीफों का दूसरा दौर था। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस के और भी विधायक पार्टी से नाराज हैं, जिनको कांग्रेस आला कमान मनाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस में विधायकों को रिसोर्ट और होटल्स में भेजने की परंपरा पुरानी रही है। हाल के दिनों में एमपी, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, तीनों राज्यों में विधायकों को बचाने के लिए एकांतवास में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी एमपी और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बचाने में नाकाम रही। मुंबई से प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक भेजने में जुटे अभिनेता सोनू सूद की आलोचना पर शिवसेना को उसके ही सहयोगी ने खरी खरी सुनाई है। कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोनू सूद को लेकर सियासत के 2 संजय भिड़ गए हैं। शिवसेना के संजय राउत पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के संजय निरुपम ने कहा कि सोनू सूद की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ सत्ता में साझेदार कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि शिवसेना को सोनू सूद के खिलाफ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। सोनू सूद प्रवासी मजदूरों के लिए भगवान बनकर आए हैं। पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना इस मामले में खुद फेल रही है। संजय निरुपम ने कहा कि पूरे 2.5 महीने तक मजदूर मुंबई में तड़पते रहे, सरकार उन्हें खाना नहीं दे पाई। उन्हें वापस भेजने पर सरकार का स्पष्ट रवैया नहीं रहा। उनके सामने कई दिक्कतें आई। इस दौरान सोनू सूद सामने आए और ऐसे मजदूरों की मदद की, इसलिए सोनू सूद की तारीफ की जानी चाहिए। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी बयान आया है। उन्होंने सूद के कार्यों की तारीफ की है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी सोनू सूद की तारीफ कर चुके हैं। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत अब अकेले पड़ते दिख रहे हैं। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने सोनू सूद की आलोचना की है और कहा है कि वो बीजेपी के कहने पर मजदूरों को घर भेजने में जुटे हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में अचानक एक महात्मा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में सोनू सूद पीएम से मिलेंगे और बीजेपी के लिए यूपी बिहार में प्रचार करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल आमने सामने हैं।
केजरीवाल दिल्ली में तानाशाही पर उतर गए हैं और अपना फैसला थोपने पर लगे हैं, लेकिन राज्यपाल ने केजरीवाल को उनकी औकात बताई है। दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि अब दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का इलाज होगा। अब उपराज्यपाल ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली के निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी मरीज को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की थी कि कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों का इलाज करेंगे। केजरीवाल ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और यदि दूसरे राज्यों के लोग कुछ विशिष्ट ऑपरेशनों के लिए दिल्ली आते हैं तो उन्हें निजी अस्पतालों में उपचार कराना होगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से एक दिन पहले आप सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति ने सिफारिश की थी कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर शहर के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल केवल दिल्ली वालों के उपचार के लिए होना चाहिए, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस सहित तमाम दलों ने नाराजगी जाहिर की थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी केजरीवाल सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई थी। मायावती ने कहा कि ये तो सभी को पता है कि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में देश भर के लोग आते जाते हैं, यहाँ पर सभी के काफी जरूरी काम होते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसको ये कहकर कि वो दिल्ली का नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार उसका इलाज नहीं होने देगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी को हराने के लिए विरोधी अभी से ही एक होने लगे हैं। बीते कई महीने से चल रही राजनीतिक जोर आजमाइश के बाद अब चाचा भतीजा एक होने जा रहे हैं। मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में वापस लौटने की अटकलें तेज हो गई हैं। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव जीतने का सपना देख रहे अखिलेश यादव अभी से ही पार्टी को एक करने में जुट गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को भूलकर अपने चाचा को पार्टी में वापस लाने जा रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने शिवपाल की सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस ले ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने समाजवादी पार्टी की गुजारिश को मान लिया है। पार्टी ने शिवपाल यादव की सदस्यता के खिलाफ दी गई अर्जी वापस लेने की अपील की थी। वहीं शिवपाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर इसके लिए आभार जताया है। यही नहीं, शिवपाल ने इस चिट्ठी के साथ अखिलेश के नेतृत्व की सराहना भी की है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी अखिलेश और शिवपाल के बीच गतिरोध खत्म होने के संकेत मिले थे। मैनपुरी में शिवपाल ने कहा कि मेरी तरफ से सुलह की पूरी गुंजाइश बची है। इस पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिवपाल का घर में स्वागत है। अगर वो समाजवादी पार्टी में आना चाहे तो आंख बंद करके शामिल कर लूंगा। दरअसल पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इस बात को समझ गए हैं कि पिछले चुनाव में शिवपाल से अलग रहने पर पार्टी की क्या दुर्दशा हुई, इसलिए अभी से ही चाचा को मनाने में लगे हैं। कोरोना संकट के दौर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की प्रशंसा देश और दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अपने पीएम इमरान की तुलना योगी से कर रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ को इमरान से कहीं बेहतर माना है। पाकिस्तान में कोरोना से हाल बेहाल है। इमरान सरकार की नाकामी से वहां मौतों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस दौरान पाक के चर्चित अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन कोरोना के दौरान योगी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए उनके मुरीद हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के कार्यों की तुलना की है और योगी नेतृत्व को इमरान से बेहतर बताया है। अपने ट्वीट में फहद ने लिखा कि यूपी की जनसंख्या पाकिस्तान के करीब है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर है। इस दौरान उन्होंने अपने पीएम इमरान खान की जमकर आलोचना की। पाकिस्तानी अखबार की माने तो यूपी ने कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो सका, जिसका नतीजा है कि यहाँ संक्रमण और मौतों की दर ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कम है। आपको बता दें कि यूपी में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,261 है, जबकि पाकिस्तान में 98,943 लोग इस वैश्विक महामारी से संक्रमित हैं। इस वायरस के संक्रमण से पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद 2002 है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी तक 275 लोगों की जान गई है।
कभी पाकिस्तानी मीडिया भारत की जमकर आलोचना करता था, लेकिन आज पाक को भी समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है और अब भारत की तारीफ करने में जुटा है। दिल्ली में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन कोरोना पर सीएम अरविंद केजरीवाल जमकर राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, बाहरी का इलाज नहीं होगा। लेकिन संयोग देखिए, दूसरों का इलाज कराते कराते केजरीवाल को खुद इलाज की जरूरत पड़ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें रविवार से हल्का बुखार और गले में खराश है। कोरोना वायरस के रिस्क को देखते हुए उनका टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही सोमवार से होने वाली उनकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई। एहतियातन उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में सीएम के संपर्क में आने वाले लोगों ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। वहीं देश की राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोमवार सुबह तक दिल्ली में करीब 29,000 मामले हो चुके थे। यह मरने वालों की संख्या 812 पहुंच चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अगले 2 हफ्ते में राजधानी में कोरोना के केस डबल होकर 56,000 तक पहुंच जाएंगे। अगर दिल्ली के सीएम का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो दिल्ली में हड़कंप मचना तय है। लिहाजा सभी को सीएम अरविंद केजरीवाल के रिपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।